नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था मगध साम्राज्य के बारे में, जिसमें पढ़ा हमने मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम मगध साम्राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में और उनके संबंध के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं हमने टॉपिक की तरफ। तो समझेंगे हम मैप के माध्यम से, जिससे समझने में आसानी होगी। तो इधर है हमारा मगध और इसके नीचे अंग, इधर काशी और इसके ठीक उत्तर में वज्जी। इन दोनों के बीच में जो विभाजन रेखा है वो है गंगा नदी। ठीक है, इधर है कौशल और इधर है चेदी। इन दोनों के बीच में यहां है, इन दोनों के बीच में यहां होगा वत्स। ठीक है, और इधर है अवंती। तो इन्हीं सबसे समझेंगे हम मगध साम्राज्य के बारे में। ये वत्स यमुना किनारे है, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। मगध की है राजगृह, वज्जी की है वैशाली, अंग की राजधानी है चंपा, अवंती की राजधानी है उज्जैन। ठीक है, तो ये है मुख्य मुख्य महाजनपद। अब हम इन सबको एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहां कर लें मगध, वज्जी, अंग और वत्स। ठीक है, इन सबसे हम समझ जाएंगे पूरी राजनीति। तो सबसे पहले हम देखते हैं मगध के बारे में। पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना वंश है वैद्रथ वंश। ठीक है, इस वंश में एक नाम आता है जरासंध, और इसके बाद में आता है हर्यक वंश। वैद्रथ का जो अंतिम शासक है वो है रिपुंजय। रिपुंजय। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि वैद्रथ वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? तो वो है रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या उसके ही अमात्य यानी कि मंत्री ने की। नाम था उसका पुलिक। ठीक है, और पुलिक ने अपने पुत्र बालक को मगध पर बिठा दिया। तो उस पुलिक के दो पुत्र हैं, एक का नाम बालक और एक है प्रद्योत। ठीक है, तो मगध पर कौन बैठता है? तो मगध पर बैठता है बालक, और प्रद्योत को मिलता है अवंती साम्राज्य। बालक का एक सेनापति है जिसका के नाम है भट्टिय, और उसका सेनापति बालक को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसके बाद कौन आता है? भट्टिय। ठीक है,
अब भट्टी के दो पुत्र हैं, एक का नाम है चिलाती और एक है बिंबिसार, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। चिलाती एक भील कन्या से पैदा है, जिससे शादी करते वक्त भट्टी ने यह वादा किया था कि उसी के पुत्र को राजगद्दी मिलेगी। और उसी क्रम में भट्टी ने बिंबिसार को देश निकाला दे दिया था। हालांकि बिंबिसार ने वापस आकर इस चिलाती को हटाकर खुद गद्दी हासिल कर ली। अब इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद आता है अजातशत्रु, जो पढ़ लिया हमने। उसके बाद उदयन, ठीक है। उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदाशक, ठीक है। ये सब सारे एक वंश के ही हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदाशक, ये हैं हर्यक वंश के। दूसरा पढ़ें वज्जी के बारे में। ये सारे कैसे हैं? ये सारे हैं राजतंत्र, यानी कि इसमें राजा का शासन है। एक वज्जी ऐसा है पड़ोस में जिसमें गणतंत्र शासन है, जिसमें एक गणों के राजा, गणों के मुखिया का शासन इसमें करता है। कुछ गणों का यानी कि कुछ राजाओं का समूह इस पर शासन करता है, वज्जी पर। तो जिस समय बिंबिसार यहाँ है, तो उसी समय गणों का मुखिया है चेटक, जो कि लिच्छवी गण का मुखिया है। इसकी 6 पुत्री और 1 बहन बताई जाती है। तो जो बहन है उसका नाम है त्रिशला, ठीक है। जिसका विवाह होता है जात्रक कुल के सिद्धार्थ के साथ में, और उनसे पुत्र पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है वर्धमान, जो आगे चलकर महावीर स्वामी के नाम से मशहूर होते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी की जो माँ है वो कौन है? त्रिशला। तो वो किसकी बहन है? तो वो है लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला, ठीक है। अब उनकी जो पुत्री है उसका नाम है मृगावती, और इसका विवाह होता है वत्स के राजा शतानीक के साथ में, वत्स के राजा शतानीक के साथ में, और जिनका पुत्र होता है उदयन। पुत्र कौन है? उदयन। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अजातशत्रु की एक पुत्री थी पद्मावती, और उसका विवाह होता है वत्सराज उदयन के साथ में। तो वही उदयन है वत्स के शासक। दूसरी पुत्री का नाम है वसुप्रभा। इसका विवाह होता है हिरकच्छ के शासक दशरथ के साथ में, ठीक है। तीसरी पुत्री है प्रभावती। तीसरी पुत्री का नाम है प्रभावती। इसका विवाह होता है कच्छपुर के शासक महातुर के साथ में। तो लिख दें हम कच्छ, और ये है हिरकच्छ। चौथी पुत्री का नाम है धारिणी, और धारिणी का विवाह होता है अंग के शासक धारिणी का विवाह होता है दधिवाहन। तो धारिणी का विवाह कहां होता है? अंग के शासक दधिवाहन के साथ में। और ये किसका पुत्र है? तो ये है अंग के राजा
ब्रह्मदत्त का पुत्र। ठीक है, और दधिवाहन का पुत्र है दृढ़वर्मन, जो दधिवाहन के बाद में शासन करता है अंग पर। यहां कौन है? शतानीक। शतानीक के बाद में कौन आता है? ओदेन। ठीक है, पांचवी पुत्री का नाम है ज्येष्ठा और छठी पुत्री का नाम है शेलना। वज्जी नरेश चेटक की एक बहन है त्रिशला, जिसका विवाह होता है जात्रक कुल के सिद्धार्थ के साथ में, जिनसे पुत्र पैदा होता है। नाम रखा जाता है वर्धमान, जो कि आगे चलकर महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। एक बेटी है मृगावती, जिनका विवाह होता है शतानीक के साथ में, जो कहाँ का शासक है? वत्स का शासक है। वत्स कहाँ है? कौशाम्बी। ठीक है, जिनसे एक पुत्र पैदा होता है उदयन, जो कि आगे चलकर एक प्रतापी राजा के नाम से जाना जाता है। एक बेटी है इनकी वसुप्रभा, जिसकी शादी होती है हिरकच्छ के शासक दशरथ के साथ में। एक बेटी है इनकी प्रभावती, जिनकी शादी होती है कच्छ के शासक महातुर के साथ में। चौथी बेटी है धारणी, जिनका विवाह होता है अंग के शासक दधिवाहन के साथ में, और उनसे एक पुत्र पैदा होता है। नाम रखा जाता है दृढ़वर्मन। और इनकी एक पुत्री भी है, वह आजीवन महासती चंदनबाला के नाम से जानी जाती है। हालांकि उसके बारे में कहा जाता है कि चंदनबाला का विवाह प्रसेनजीत के पुत्र विदुडभ के साथ में हुआ था। एक बेटी है इनकी पांचवी ज्येष्ठा, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। छठी बेटी का नाम है चेलना, जिसका विवाह होता है मगध के शासक बिंबिसार के साथ में, जिनके दो पुत्र होते हैं हल्ल और बेहल्ल, जिसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा दिया गया है। भट्टिय और ब्रह्मदत्त समकालीन हैं और कई बार ब्रह्मदत्त ने हराया है भट्टिय को। ठीक है, और उसी का बदला लेता है बिंबिसार, जो कि अंग पर अधिकार कर लेता है। बाद में संधि होती है और शासक बन जाता है दधिवाहन। अंग का राजा दधिवाहन और वत्स का राजा शतानीक आपस में एक दूसरे के साड़ू साड़ू हैं, क्योंकि चेटक की एक पुत्री का विवाह होता है दधिवाहन के साथ में और एक का विवाह होता है शतानीक के साथ में। ठीक है, लेकिन शतानीक उन रिश्तों का लिहाज न करके दधिवाहन की हत्या कर देता है और अंग को अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन शतानीक का पुत्र उदयन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने अंग को दोबारा से अपने मौसेरे भाई दृढ़वर्मन को वापस कर दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।